तो दोस्तों मैं रवि आपका भाई आपका दोस्तों आपका मित्र स्वागत करता है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर दोस्तों, और यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर और अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अपनी कौन कौन सी चीजें सटीक बैठने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे और एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, और कोई भी चीज नहीं छूटे, हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर द्वारा स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखना दोस्तों। इस क्लास का लाने का मतलब यही है कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके दोस्तों, और कंप्यूटर में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो यहाँ तक चीजें आपको याद रखनी है। देखो, जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है, काफी बार पूछा गया है कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे बोला जाता है। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे बोला जाता है, ये काफी बार पूछा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। चलो अब देखते हैं। देखो, पंचकार्ड पंचकार्ड को वस्त्र बनाने वाली पंचकार्ड को वस्त्र बनाने वाली मशीन से डिजाइन बनाने वाले का श्रेय जोसेफ मैरी जैकोड का जाता है। जोसेफ मैरी जैकोड का जाता है। जोसेफ मैरी जैकोड को जाता है। जोसेफ मैरी जैकोड को जाता है, याद रख लेना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात कर देखो, पंचकार्ड का प्रथम बार प्रयोग। पंचकार्ड का प्रथम बार प्रयोग ये भी काफी बार पूछा गया है, जोसेफ मेरी ने, ये याद रखना। देखो, पंचकार्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था, हरमन होलेरिथ ने, और पंचकार्ड का प्रथम बार प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने। इन चीजों में भी आपको अटकना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्कोर दिलाएगी, औरों से आपको आगे लेकर जाएगी। तो अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं, तो पंचकार्ड का जो आविष्कार है वो हरमन होलेरिथ ने किया था पंचकार्ड का आविष्कार। हरमन होलेरिथ ने पंचकार्ड का आविष्कार किया था। और याद रखना, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। अमेरिका है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और देखो, भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर, ये काफी बार पूछा गया है, नई दिल्ली। क्या, नई दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। और चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है, और आप लोगों का प्यार और हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। और चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं। देखो, इंटेल, देखो इंटेल का संबंध किससे, याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंटेल का संबंध किससे। तो इंटेल का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। और आईबीएम का संबंध है हार्ड डिस्क से, मतलब आईबीएम हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, इंटेल माइक्रोसॉफ्ट से। और सी डिस्क किससे, तो याद रखना सुपर कंप्यूटिंग से, मतलब सुपर कंप्यूटर से। तो ये चीजें आपको याद रखना है, तीनों वर्ड आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, मतलब इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, आईबीएम हार्ड डिस्क, और सी डिस्क सुपर कंप्यूटर। सीडेक सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। चैनल अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, ताकि जो भी मैं फैक्ट लेकर आता रहूं वो आपको बैक टू बैक मिल सके। तो अब देखते हैं आगे। चलो देखते हैं। देखो, किसी डिवाइस के दूसरे नियंत्रण कार्य करने वाले डिवाइस को स्लेव डिवाइस, और जो डिवाइस नियंत्रण रखता है उसे मास्टर डिवाइस कहते हैं। बेसिक सी चीजें जो आपको देख लेनी है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी निकल कर आने वाली है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पर है, आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पर है, अरमोक में है, अरमा न्यूयॉर्क सिटी। और इसके जो सीईओ है वर्तमान वो है अरविंद कृष्णा। कौन है, अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा, ये काफी बार पूछा गया है, तो याद रखना अरविंद कृष्णा इसके जो वर्तमान सीईओ है। देखो, प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर एडसेक है, प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर एडसेक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों। तो ये चीजें आपको देख लेनी है अच्छी तरीके से। और ये जितने भी अपने इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, देखो इसको याद रखना। जोधपुर को याद रख लेना, एआई से रिलेट कर लेना। और एआई का जो जनक है वो जॉन मैकार्थी हैं। और पंचकार्ड तो आपको याद रखना है, पंचकार्ड को जो आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था, और प्रथम बार इसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो याद रखना जोसेफ मेरी ने। किसने, जोसेफ मेरी ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पंचकार्ड का आविष्कार देख लिया। सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका के अंदर, और कंप्यूटर का डाकघर कौन सा दोस्तों, नई दिल्ली। इंटेल का संबंध माइक्रोसॉफ्ट से है, ये याद रखना। आईबीएम का हार्ड डिस्क से, सी डिस्क का कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर से। और देखो, आईबीएम का मुख्यालय याद रखना, काफी बार पूछा गया है। आईबीएम और इंटेल, आईबीएम और इंटेल का काफी बार पूछा जाता है कि इंटेल का कहां पर है और आईबीएम का कहां पर है, इन दोनों में अटकना नहीं है आपको। और प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा है, चलो देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गए हो दोस्तों। तो चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो चलो भाई देखते हैं आगे। और
सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको बैक टू बैक मिल सके और अपने भाई और बहनों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। देखते हैं आगे। देखो कंट्रोल यूनिट को नाड़ी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल यूनिट को नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है, या नाड़ी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, नाड़ी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है साथियों। चलो देखो, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वन न्यूमैन ने दी थी, जॉन वन न्यूमैन द्वारा दी गई थी, ये याद रखना। और भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? मल्लेपुरम। मल्लेपुरम कहाँ पर है? केरल के अंदर। और ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम ई मित्र सेवा राजस्थान द्वारा कब शुरू की गई? तो याद रखना 2004 में। 2004 तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। सारा कुछ हम कवर करके चलने वाले हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो देखते हैं। टर्मिनल का प्रयोग मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के एक्सेस में होता है, और इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। सैमुअल क्रे। सैमुअल क्रे क्या है दोस्तों? सैमुअल क्रे है कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाना जाता है। काफी बार पूछा गया है कंप्यूटिंग के पितामह, कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग के। और देखो अब बात करते हैं प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति, और किसके द्वारा बनाया गया था इसके बारे में हमने बात की थी, मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी द्वारा, मद्रास आईआईटी द्वारा। ये काफी बार हमने बात कर ली थी, इसके बारे में हमने बात की हुई है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं। देखो परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ये चीजें आपको याद रखना है। और सबसे तेज चलने वाला प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा परम सिद्धि। कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपके एक एक दोस्तों एक एक नंबर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होता है। अब बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर को पूर्ण रूप से खोजा गया था 1946 में। 1946 ये भी आपको याद रखना है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर को पूर्ण रूप से कब खोजा गया था, या उसकी खोज कब हुई थी? तो 1946 में। और डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण व्यवस्था सर्वप्रथम नई दिल्ली में। एसएमएस देखो, शॉर्ट मैसेंजर सर्विस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसके जनक को याद रख लेना। जनक काफी इंपॉर्टेंट है, तो जनक याद रखना मेटी मैकोनेन, दो तीन बार रिवाइज करना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो चलते हैं आगे। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन अपने एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। इनमें फालतू चीजें कोई भी नहीं है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो देखते हैं। पैकमैन कंप्यूटर खेल के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। पैकमैन याद रखना कंप्यूटर खेल से। देखो टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन हॉरेलेथ। और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष स्थान रखने के लिए बेंगलोर को दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली और भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। विश्व का पहला लैपटॉप इप्सन बाजार में उतारा गया था। कौन से बाजार में उतारा गया था? इप्सन बाजार में उतारा गया था। तो ये चीजें आपको देख लेनी है। अब देखते हैं आगे। देखो आधुनिक कंप्यूटर में देहाधारी अंक बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं का प्रयोग होता है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, जीरो और वन बाइनरी नंबर होते हैं। जीरो और वन बाइनरी नंबर होते हैं। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, तो चलिए अब आगे। तो अब नेक्स्ट, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन आपके काम की चीजें। चलो देखते हैं अब आगे। चलो देखो पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना राजमार्ग मतलब इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ है। तो याद रखना पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धि, एआई को आपको पता होगा दोस्तों, एआई जॉन मेकार्थी और आईआईटी जोधपुर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। दुनिया का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? अल्टेयर 88, जो मतलब 8800। पाम टॉप को मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। और पंच कार्ड की 11वीं जो पंक्ति है उसको एक्स पंच के नाम से भी
जाना जाता है। चलो देखते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आगे। दोस्तों चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हूँ, आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। चलो देखते हैं। देखो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1948 में जॉन वैन न्यूमैन द्वारा तैयार किया गया था या प्रस्तुत किया गया था, और प्रोग्राम में बेल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज ने। याद रखना दोस्तों, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर 1948 में कौन, जॉन वैन न्यूमैन, और प्रोग्राम में बेल कौन, चार्ल्स बेबेज। दुनिया का पहला विद्युत और यांत्रिक प्रकार कंप्यूटर मार्क वन आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकन द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल बेसिक सी चीजें। और 1924 में अमेरिका में कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम था आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और बेसिक सी चीज़ें ये देख लेना। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी बुद्धिमत्ता स्तर क्या होता है, शून्य होती है। और जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है इनमें यूजर फ्रेंडली कौन है, तो मतलब ये चीज़ आपको याद है, यूजर फ्रेंडली होता क्या है, जो निर्देशों को आसानी से समझ सके। अब बात कर, कंप्यूटर वह है, कंप्यूटर पर जानकारी और डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगर आप कोई भी कमांड दोगे तो वो जानकारी डाटा के रूप में स्टोर हो जाएगी। कोई भी कमांड दोगे तो वो डाटा के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर दोस्तों।